नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब की बार हमें, लास्ट क्वेश्चन में हमें लीस्ट नंबर निकालना था, अब की बार हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, ये लिख लेते हैं पहले। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है 9, 5 टाइम्स लिख देंगे। अब आगे क्या कह रहा है, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ऑल्सो फाइंड इट्स स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन, और जो नंबर आप ऑब्टेन करेंगे उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम डिवीजन मेथड ले लेते हैं। तो 5 टाइम्स 9 लिख लिया। अब 2 2 के पेयर बना लिए, 2 2 के पेयर बना लिया। अब देखिए 2 2s 4, 3 3s 9, तो 3 3s 9 चला गया, कुछ नहीं बचा, 99 उतार लिया। अब ये वाला 3 ऐड कर दिया तो ये आ गया 6। अब देखिए 62 2s करेंगे तो 124 हो रहा है जो ज़्यादा है, तो 61 1s करा तो 61 ही आ गया। तो कितना बच गया, 8 और 3 और 99 ऊपर से नीचे आ गया, तो 1 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये कितना आ गया, 62 आ गया। अब क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट 9 है तो देखते हैं 6 2 3 3s 3 3s 9, 3 2s 6, 3 6s 18, ये बहुत छोटी है, तो 62 6 6s 6 6s 36, 6 2s 12, 13 14 15, कैरी 1 36 एंड 37। 6 टाइम्स ही जाएगी, लेकिन फिर भी हम 6 2 7 7s करके देख लेते हैं। 7 7s 49, 7 2s 14, 15 16 17 18, कैरी 1 42 43, ये ज़्यादा हो रहा है, तो दैट मीन्स 6 टाइम्स गया, तो कितना आ गया हमारा 3756। तो देखिए ये कितना आ गया, 9 में से 6 गया 3 4 एंड 1, 143 रिमाइंडर बच गया। लास्ट के क्वेश्चंस अगर आपने देखे हो उसमें मैंने आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन मेथड बताया था परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए अब यहाँ 5 डिजिट है और हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ही चाहिए, तो अब क्या करेंगे, एक था सब्ट्रैक्शन मेथड, तो अगर मैं 5 टाइम्स 9 में रिमाइंडर माइनस कर देती हूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया इज़ 5, 9 में से 1 गया इज़ 8, 9 9। और अगर ये देखें तो ये 5 डिजिट ही बैठ रहा है, राइट। तो माइनस करके हमें पता चल गया कि जो हमारा नंबर आ रहा है वो 5 डिजिट नंबर ही आ रहा है, और वो किसका स्क्वायर होता है, इस नंबर का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 143 from 5 times 9, we get कितना मिल जाएगा, 5 टाइम्स 9 में हमने माइनस किया 143, तो हमें मिल गया 99856, और जिसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे 856, वो कितना आएगा, यही नंबर आएगा, राइट। तो वो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए, जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 316, राइट। तो दिस इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60025 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया दे रखा है स्क्वायर फील्ड का, तो एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए ये एक स्क्वायर फील्ड है, अब इसका पूरा एरिया दे रखा है, ये एरिया दे रखा है। अ मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर। मैन यहाँ से स्टार्ट करके इस बाउंड्री पे साइकिलिंग कर रहा है, जिसकी स्पीड दे रखी है हमें 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिलिंग कर रहा है। इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से स्टार्ट किया मान लीजिए, तो यह वापस कितने टाइम में यहाँ पे ही वापस आ पाएगा, ये बताना है। तो हमें एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दे रखा है,
स्क्वायर फील्ड, जो कितना है, दैट इज 60025 मीटर स्क्वायर है, राइट। और हमें क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ मैन दे रखी है, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि इस फील्ड का उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, राइट। तो अब बाउंड्री पे साइकिलिंग कर रहा है, तो बाउंड्री की बात करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए, स्क्वायर की साइड चाहिए, और हमें एरिया दे रखा है, साइड नहीं दे रखी है, तो हम एरिया से क्या निकाल लेंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर निकाल लेंगे, राइट। तो लेट कर लेते हैं, लेट द साइड, साइड दी हुई नहीं है इसलिए साइड को हमने x मान लिया, राइट, x मीटर मान लिया। तो अब एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, क्योंकि फील्ड स्क्वायर शेप का है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड। अब एरिया दे रखा है हमें 60025 मीटर स्क्वायर, और साइड हमने मानी थी x इंटू एक्स। देखिए एरिया ये दे रखा है और साइड हमने x मानी थी, राइट। तो ये कितना आ गया, 60025 एज इट इज़, और x इंटू एक्स मैंने आपको बताया था जब सेम बेस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो बेस तो एज इट इज़ आ जाता है और पावर ऐड हो जाती है। तो पावर यहाँ कुछ नहीं लिखी, तो 1 + 1 2 हो गई। अब जब यहाँ से पावर हटती है तो दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाती है, ये भी हमें पता है। तो स्क्वायर रूट बन गया, 60025 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमारी क्या आ जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू या डिवीजन मेथड, किसी भी मेथड के थ्रू आपका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, राइट। तो मैं 5 से प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू 5 से डिवाइड कर रही हूँ। 5 1 5, 5 2 10, 0 0 एंड 5 5 25। अगेन 5 से चला जाएगा, 5 2 10, 5 4 20, 0 5 1 5। अब आगे किससे जाएगा, 7 से जाएगा। 7 3 21, 30, 7 4 28, 21, 7 3 21। अगेन 7 से चला जाएगा, 7 4 28, 29 30, 31 32, 33 34, तो 7 9 63। अगेन 7 से 7 7 49 एंड 7 1 7। तो ये क्या आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, 2 टाइम्स तो 5 आ गया और 4 टाइम्स 7 आ गया, राइट, इक्वल्स टू x की वैल्यू आ गई। तो x कितना आ जाएगा, देखिए जब स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ होती हैं तो बाहर कैसे निकलती हैं, पेयर्स बन के। तो पेयर बना दिए और एक एक बार बाहर लिख दिया, 7 × 7। तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 7 7 49, 49 5 देखिए 49 5 5 9 45, 5 4 20, 24। तो ये आ गया x आ गया हमारा 245 मीटर। तो हमारी साइड आ गई स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर आ गई हमारी, दैट इज़ 245 मीटर। अब हमें पता है साइकिल जो चला रहा था साइक्लिस्ट, वो बाउंड्री पे चला रहा था, और बाउंड्री का मतलब है हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। और क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है तो हमारा पेरीमीटर किसका निकलेगा, स्क्वायर का निकलेगा। तो वही निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड होता है, और साइड अभी अभी निकाली है हमने, तो 4 × 245 मीटर। तो ये कितना आ गया, 4 5 20, 2 कैरी, 4 4 16, 17 18, कैरी 1, 4 2 8 एंड 9, 980 मीटर आ गया। अब जितना ये बाउंड्री का डिस्टेंस है उतना ही मैंने साइकिल चलाई होगी, उतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा। तो हमें
जितना हमारा पेरीमीटर आया है वही हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कवर बाय मैन, कवर बाय मैन किसके इक्वल हुआ? पेरीमीटर ऑफ फील्ड के, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड के इक्वल हुआ, राइट। अब तो कितना आ गया? 980 मीटर आ गया। अब हमें स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस पता चल गया, तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहाँ चला गया स्पीड की जगह और स्पीड नीचे आ गया, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, राइट। तो वही लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था? 980 मीटर और स्पीड कितनी थी? 18 किलोमीटर पर आवर में, पर आवर। टाइम जो निकलेगा वो आर में निकलेगा। अब देखिए, ये बड़ी यूनिट है, किलोमीटर है। अब बड़ी यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो बड़ी यूनिट को स्मॉलर यूनिट में करेंगे, मीटर में करेंगे, तो हमें पता है 1 किलोमीटर, हमारा 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 इंटू 1000। अब देखिए, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, और क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं तो हमारी यूनिट क्या आएगी? आवर्स में आएगी, राइट। तो अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई। अब 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18, दैट्स इट। और कुछ नहीं कट सकता है, तो इसको क्या लिख देंगे हम? ये आ गया हमारा 49 अपॉन 900 आवर्स, आवर्स में आ गया। अब हमें पता है 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल होता है, राइट। तो हम इसको मिनट्स में चेंज कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 49 अपॉन 900 और इंटू 60 कर देंगे मिनट्स में चेंज करने के लिए। और अब हमारी यूनिट क्या हो गई? मिनट्स हो गई। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, दैट्स इट। और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये आ गया हमारा 49 अपॉन 15 मिनट्स, राइट। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 15 से डिवाइड किया 49 को, तो 15 3 ज़ा 45, राइट। और कितना बच गया? 4 बच गया। तो ये आ गया हमारा 3 होल 4 अपॉन 15 मिनट्स आ गया। अब 4 अपॉन 15 मिनट्स है, मिनट्स को हम क्या करते हैं? सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए, 3 तो मिनट्स रहा और 4 अपॉन 15 को हम सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे। तो सेकेंड्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, लेकिन अब यूनिट क्या हो जाएगी? ये बाद वाली सेकेंड्स। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 3 तो मिनट आ गया और 4 4 ज़ा 16 सेकेंड आ गया। फिर से बता रही हूँ, हमने क्या किया? होल में लिख दिया इस वैल्यू को। अब 3 तो ये तो मिनट है, अब इसको हमने जो 4 अपॉन 15 था उसको सेकेंड्स में कैसे चेंज किया? इंटू 60 करके, क्योंकि हमारा 1 मिनट 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दिया। अब ये तो मिनट रहे और ये हमारी वैल्यू सेकेंड्स में आ गई, राइट। तो दिस इज़ आवर आंसर।